हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। अभी हम लोग क्लास 10 का जो मैथ है उसको हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअल में सिर्फ 10 का ही नहीं, हम लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक सारे सब्जेक्ट को क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें अभी 10 का एनसीईआरटी क्लास मैथ सब्जेक्ट मैथ का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला चैप्टर जो है आपका रियल नंबर है। रियल नंबर का अभी देखिए काफी सिलेबस पहले से इजी हो गई है, काफी चीजें रिमूव कर दी गई है। वही मैं देख रहा था, सिलेबस में काफी चीजें रिमूव कर दी गई है, तो आपके लिए और ये आसान हो गया है। ठीक है, रियल नंबर अभी इसमें देखो, चैप्टर में हमको ज्यादा कुछ दिया नहीं रहता है इसके इंट्रोडक्शन में, बट ये सीआरटी है, मदर बुक होती है, आपको पता है, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर में दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो इसे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। बाकी हम लोग आज चैप्टर 1.1 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर 1.1 जो है आज हम लोग कवर करेंगे। देखिए, कह रहा है क्लास 9 में यू बिगेन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर। हम लोग रियल नंबर के बारे में क्लास 9 में पढ़े हैं, और साथ में इनकाउंटर्ड इरेशनल नंबर, और हम लोगों ने देखा था इरेशनल नंबर को। वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर। हम लोग रियल नंबर पे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। एंड वी बिगिन विद वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और हम लोग काफी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पॉजिटिव इंटीजर को इन सेक्शन 1.2, ये हम लोग 1.2 सेक्शन में देखेंगे। नेमली द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जिसका कि क्या नाम है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, या फिर इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस चीज को हम लोग देखेंगे कहाँ पे, सेक्शन 1.2 में। अभी देखिए, कह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि ये नाम बताता है, हैज टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। इसका किससे लेना देना है, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर से, इंटीजर में भाग लगता है यानी इससे लेना है। स्टेटेड सिंपली इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए। इसका मतलब है कि कोई भी यदि पॉजिटिव इंटीजर है हमारा ए, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कोई भी दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि बी से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 5 है, और नीचे हम क्या ले लिए, 2 ले लिए, दोनों प्लस में है, इंटीजर है हमारा दोनों। इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर, कर रहा है हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि ये रिमाइंडर एक छोड़ेगा। अभी जैसे 5 में 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 5 में डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही कह रहा है कि ये रिमाइंडर एक छोड़ेगा, जो कि रिमाइंडर यहाँ क्या बोल रहा है, रिमाइंडर आर छोड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। दैट इज स्मॉलर देन बी, और ये बोल रहा है रिमाइंडर जो होगा हमेशा हमारा जो डिनोमिनेटर है इससे क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ देखिए, 2 से छोटा हमारा क्या आया, 1 आया। तो हमेशा डिनोमिनेटर से रिमाइंडर, इस दोनों में कौन बड़ा होगा, रिमाइंडर छोटा होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा होगा। ये आपको याद रखनी है। ये छोटे सा क्वेश्चन है, आप यदि समझ ले तो उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर में किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा, वो हमारा डिनोमिनेटर से कम आएगा। यदि ज्यादा होता तो क्या होता, भाग लग जाता वापस से। तो इसलिए कम है, इसलिए हम इसमें भाग नहीं दे रहे, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। Many of you probably recognize this as the usual long division process। कह रहा है हम लोग इसको क्या समझते हैं, हम लोग इसको समझते हैं कि ये long division process है। Although this result is quite easy to state, और ये आसानी से हम लोग समझ सकते हैं and understand, it has many application related to the divisibility properties of integer। कह रहा है इसका बहुत सारे यूजेज है divisibility properties of integers में। We touch upon a few of them, हम लोग उसमें से कुछ चीजों को टच करेंगे। एंड यूज इट मेनली टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव। हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सॉरी, इस कैसे होगा, हाँ, आगे देखो। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कर रहा है अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है, ऑन द अदर हैंड, has to do something with multiplication of positive integer। इसका multiplication से भी लेना देना है। You already know that every composite number can be expressed as a product of prime in a unique way। कह रहा है हम जानते हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं।
ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे हम लोग बढ़ा देते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं हम, ठीक है, कंपोजिट नंबर लिए, कंपोजिट नंबर आपको पता है, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसमें कि क्या होगा, एक या फिर उस नंबर के अलावा और भी फैक्टर होंगे, यानी जिसका मोर देन टू फैक्टर्स रहेगा, मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे हम बात कर लें, नाइन की बात कर ले, नाइन की फैक्टर की बात करें, क्या क्या है, वन है, थ्री है, नाइन है, तो दो से ज्यादा फैक्टर है, तीन फैक्टर है। तो कह रहा है हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, नाइन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन इंटू थ्री लिख सकते हैं। ये तीनों क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको थ्री इंटू थ्री भी लिख सकते हैं, ऐसा वन हम लोग नहीं लिखते, थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर हो गया वैसा नंबर जिसका फैक्टर्स कितना होगा, मोर देन टू होगा। दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी यही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ये आप देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बस ऐसे बस आप देख लो, बट ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, आपको मेन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन सबसे आसानी से सॉल्व हो जाने चाहिए। अगेन वाइल इट इज अ रिजल्ट दैट इज इजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड, करा ये जो रिजल्ट है वो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इट हैज सम वेरी डीप एंड सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन, लेकिन इसका काफी गहरा और एक महत्वपूर्ण यूजेज है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के फील्ड में। वी यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फॉर टू मेन एप्लीकेशन, हम लोग दो मेन कारणों की वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वी यूज इट टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ मेनी ऑफ द नंबर्स यू स्टडी इन क्लास 9। सबसे पहले कोई नंबर इरेशनल है या नहीं इसको प्रूव करने के लिए, जैसे रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, ये इरेशनल है या नहीं इसको प्रूव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, secondly, we apply this theorem to explore when exactly the decimal expansion of a rational number say p by q is terminating। और साथ में हम क्या देखते हैं, कोई हमारा नंबर है, ये अभी इसका जो डेसिमल आ रहा है वो टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट हो रहा है, थोड़े टाइम के बाद खत्म हो रहा है। इसको यदि समझे जैसे वन बाई टू है, इसको डिवाइड करेंगे 0.5, इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं आएगा हमारा, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया। एंड और करे क्यू इक्वल्स टू नॉट जीरो, यहाँ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। एंड व्हेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और कह रहा है कब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जैसे वन बाई थ्री बात करें, इसका क्या आ जाएगा 0.3333, ऐसा ये आते रहेगा, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। एक मिनट। हाँ, ये देखिए ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू आते रहेगा थ्री थ्री थ्री। यही चीज हमको यहाँ पे बोल रही है कि हमको बस देखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें हमको यह हेल्प करता है। We do so by looking at the prime factorization of the denominator q of p by q। हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग नीचे वाले का प्राइम फैक्टर देखते हैं। You will see that prime factorization of q will completely reveal the nature of the decimal expansion of p by q। कह रहा है आप लोग देखेंगे कि ये q का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो हमको इसका नेचर बता देगा कि ये टर्मिनेटिंग है या कैसा है। सो लेट अस बिगिन आवर एक्सप्लोरेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्सप्लोरेशन को बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए 1.2 में आ गए हैं हम लोग, 1.2 में इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये आप एज अ नोट्स यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ एक रफ की तरह लिख रहा हूँ, बट ये काम आ सकता है आपके। चलो इसमें देखते हैं। इन योर अर्लियर क्लासेस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। करा हम लोगों ने देखा है कि कोई भी नेचुरल नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 15 ही है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 14 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7। यानी कोई भी नंबर है हम इसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं, ये हम लोग को पहले से पता है। यही चीज यहाँ बताया, जैसे फॉर इंस्टेंस बताया टू बराबर टू, जैसे टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू को हम सिर्फ टू लिख दें या फिर टू मल्टीप्लाई वन लिख दें, ये लिख सकते हैं। फोर को क्या लिख सकते हैं, फोर को हम टू इंटू टू लिख सकते हैं। 253 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 23 लिख सकते हैं।
ये बस बताया। अभी जैसे देखो 253 में इसको हम लिखे 11 इंटू 23। अभी इसमें 11 जो है ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और ये जो हमारा 23 है ये भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। और वही बात करें, ये जो है ये हमारा ये क्या है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। यानी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, दो प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं, दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। बस इतनी बात यहाँ पे बोल रही है। नाउ लेट अस ट्राई एंड लुक एट द नेचुरल नंबर फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को अलग दिशा से देखते हैं। यहाँ भी इसका कलर चेंज कर दिया जाए, पर्पल कर दिया जाए। That is, can any natural number be obtained by multiplying prime numbers कर रहा है, क्या कोई भी नेचुरल नंबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके? लेट अस सी, हम लोग देखते हैं। टेक कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 7 11 23 कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्राइम नंबर का कलेक्शन लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्राइम नंबर लिया, प्राइम नंबर में क्या क्या लिया, 2 लिया, 3 लिया, 7 लिया, 11 लिया, और 2 3 7 11 एंड 23। ये हमारे पास प्राइम नंबर है। आपको प्राइम नंबर पता होगा जिसका कि सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, या तो ये नंबर खुद होगा या फिर 1 होगा। प्राइम को मैं यहाँ छोटे में लिख दे रहा हूँ, कलर चेंज करते हैं। प्राइम नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, सिर्फ दो फैक्टर होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो एक होगा या फिर मतलब दूसरा क्या होगा, नंबर खुद होगा। तो ये हमारे पास कुछ प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या किया, इफ वी मल्टीप्लाई सम और ऑल ऑफ दिस नंबर, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं इनमें से कुछ नंबर या सारे ही नंबर को, अलाउइंग देम टू रिपीट एज मेनी टाइम्स एज वी विश, कर रहा है हम इसको रिपीट करने दे सकते हैं, जितनी बार हमारा मन करे उतनी बार रिपीट कर सके। वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, हम लोग क्या, एक बहुत बड़ा बड़ा इंटीजर्स हमारे पास आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। इनफैक्ट इनफाइनेटली मैनी, कर हम लोग को ये अनगिनत आ सकता है। जैसे मान लो हम 2 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया। ठीक है, और हमको क्या बोला, रिपीटिशन अलाउड है, तो 2 को हम रिपीट कर दिए, 3 4 बार रिपीट कर दिए, 3 को भी 2 बार रिपीट कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 3 जा कितना आ गया, 144। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 3 नंबर को लिया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ 2 3 सबको ले लिया, सबको लेके मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ देखिए रिपीट कर दिया, 2 को 2 बार लिया, बाकी सबको लिया, इतना आ गया। फिर यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। फिर यहाँ 2 को 3 बार ले लिया, 7 को 3 बार ले लिया, 3 को 1 बार मल्टीप्लाई। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि हम प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या आता है, एक नेचुरल नंबर आता है, और ये जो होगा ये कंपोजिट होगा। और ये सब क्या है, ये सब हमारे प्राइम नंबर है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। देखिए, नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल प्राइम। कारण अब ऐसा सपोज करिए कि आपका जो प्राइम का कलेक्शन है उसमें जितने भी पॉसिबल प्राइम्स हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं। व्हाट इज योर गेस अबाउट द साइज ऑफ द कलेक्शन? तो उसका कलेक्शन का साइज क्या होगा? डज इट कंटेन ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स? क्या इसमें एक निश्चित नंबर, फाइनाइट नंबर में इंटीजर्स आएंगे, या फिर इनफाइनाइटली आएंगे, बहुत सारे आएंगे? इनफैक्ट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स। कह रहा है प्राइम नंबर एक तो होते नहीं, प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं, तो इनफाइनाइट आएगा। सो इफ वी कंबाइन ऑल दिस प्राइम्स इन ऑल पॉसिबल वेज, यदि हम इन प्राइम्स को सारे पॉसिबल वेज में कंबाइन करें, वी विल गेट अ फाइनाइट कनेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर। तो हम लोग क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा कलेक्शन ऑफ नंबर, यानी अनगिनत मिलेगा। ऑल द प्राइम एंड ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कह रहा है जितने भी प्राइम है या फिर जितने भी पॉसिबल प्राइम के प्रोडक्ट हैं। द क्वेश्चन इज, कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर्स दिस पे? क्या हम सारे कंपोजिट नंबर को इसी तरीके से निकाल सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या लगता है आपको? डू यू थिंक दैट देयर मे बी अ कंपोजिट नंबर विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम? कह रहा है कि क्या कोई ऐसा, अभी इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, क्या कोई ऐसा कंपोजिट नंबर हो सकता है, इज देयर एनी कंपोजिट नंबर जिसको कि हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है?
ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। आप बताइए क्या ये संभव है? नहीं संभव है, ऐसा संभव नहीं होता। हाँ, चलिए हम थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 16 लिख दिए, 16 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। बट इसका यदि हम फैक्टराइजेशन निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, जो कि क्या है? सारे प्राइम नंबर। देखिए, before we answer this, let us factorize positive integer, that is do the following opposite of what we have done so far। हम लोग अपोजिट करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने किया। We are going to use the factor tree with which you are all familiar। करा हम लोग फैक्टर ट्री मेथड का यूज करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। Let us take some large number इतना and factorize as shown। हम क्या करते हैं? एक बड़ा नंबर लेते हैं और बड़ा नंबर लेके क्या करते हैं? उसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक बड़ा नंबर लेते हैं, कलर इसका चेंज कर देता हूँ। सर, पेन। फैक्टर ट्री मेथड आपको पता होगा, जैसे 3 2 7 6 0 है, ठीक है। फैक्टर ट्री मेथड में हम क्या करते हैं? इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला हमारा प्राइम नंबर आता है, दूसरा हमारा इसको डिवाइड करने पे। जैसे हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 से अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 16 2 जा 32, और यहाँ पे आ गया 2 3 जा 6 8 0, इतना आ गया। यहाँ तक अब क्लियर होगा। अब अब क्या करेंगे? अब इसको तो हम ब्रेक कर नहीं सकते, लेकिन इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इसको वापस से ब्रेक करेंगे, इसको 2 से किए और इधर कितना आ गया? 8 आ गया, 19 आ गया और 0 आ गया, 8 1 9 0 आ गया। अभी इसको नहीं कर सकते, इसको हम फिर से ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, कितना आ जाएगा? 42 जा 80 9 5 4095 आ गया, ठीक है। अभी देखो, ये 2 से लग रहा था क्योंकि लास्ट में 0 था, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होगा। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, हम 3 से चेक कर लेते हैं। 4 9 13 5 18, तो यानी 3 से लग रहा है, तो हम 3 से इसको 3 में ब्रेक कर लेते हैं। 3 में ब्रेक करते हैं तो पहले 3 लिखते हैं, इधर क्या आएगा? इधर 3 1 जा 3 1 0 3 3 जा 9 1 9 3 6 जा 18 3 5 1 3 6 5 आ गया, ठीक है। अभी 6 5 11 3 14 1 15, आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। जितने भी डिजिट हैं उस सब का यदि हम सम करते हैं और उसमें 3 से भाग लग जाता है, तो फिर वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। या 3 1 4 6 10 5 15, 3 से लग जा रहा है, जिसको 3 से लगाएंगे हम। 3 से लगाएं, 3 4 जा 12 1 3 5 जा 15 1 3 5 जा 15, लग गया, 455 आ गया। अभी देखो 5 5 10 4 14, तो 3 से अब नहीं लगेगा। अब 3 से नहीं लगेगा, 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं लगेगा। 4 में क्या चाहिए? लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो हम लोग 5 देखेंगे। 5 के लिए क्या था? लास्ट डिजिट जो होगा, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी मैं आपका साथ में बताते जा रहा हूँ। 5 के लिए क्या था? लास्ट में क्या हो? 0 या 5 हो, तो 0 या 5, यहाँ देखिए 5 है, तो हम लोग इसको 5 से लगा सकते हैं। 5 से लगाएंगे, कितना आएगा? 91 आएगा, 91 आ गया। अभी 91 को हम किससे ब्रेक कर सकते हैं? 91 को ये देखिए 7 से ब्रेक हो जाएगा, 13 के टेबल में आता है। 13 7 जा 7 से किए 7 13, तो ये हमारा फैक्टर ट्री मेथड आ गया। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ये जो हमारा फैक्टर आ गया। तो इसमें जो हमारा मतलब इसको जो मल्टीपल में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? जैसे कलर चेंज कर दिया जाए, हाँ, ये देखो, ये हमारा ये नंबर आया पहला प्राइम नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, छठा, सातवां एंड देन आठवां। ये सारे नंबर जो आ गए ये हमारे क्या आ गए? प्राइम नंबर के मल्टीपल में आ गए, यानी 32760 को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाँ चलेगा पेन। हाँ, 32760, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, या 2 का पावर में लिख देते हैं। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3, इसको लेस कर दें। 2 का पावर 3 हो गया, इंटू 3 का पावर कितना आ गया? 3 का पावर 2 आ गया, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30, ये हमारा इसका फैक्टर आ गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा।
फैक्टर ट्री मेथड हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं, वही चीज़ हमारा एनसीईआरटी में इसमें दिया है। एनसीईआरटी को काफ़ी ईज़ी कर दिया है, तो आराम से आप इसको निश्चिंत होकर पढ़िए, बहुत समय है, ठीक है? ये देखिए 2026-27 का है बुक, हम पहले का नहीं ले रहे हैं, 26-27 का है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अभी देखो, कह रहा है सो वी हैव फैक्टराइज्ड इतना है, हम लोगों ने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया उसको। ये हमारे पास वैल्यू आया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये सब क्या है, प्राइम आया। ये देखो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 7 13, यही चीज आया एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम। ये प्राइम्स के पावर्स में आया। लेट अस ट्राई अनदर नंबर से इतना, दिस कैन बी रिटन एज, अब कह रहा है यहाँ पे एक और नंबर लो, ये नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम यदि फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो वो हमारा इतना आएगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक दैट इतना एंड इतना आर प्राइम। अब कह रहा है आपको देखना पड़ेगा कि ये और ये दोनों प्राइम है या नहीं है। ट्राई इट आउट फॉर सेवरल अदर नेचुरल नंबर योरसेल्फ, कर रहा है और भी नेचुरल नंबर में क्या करिए, आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। दिस लीड्स अस टू अ conjecture that every positive numbers can be written as the product of powers of prime। कह रहा है इससे हमको क्या पता चलता है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि हम कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गया। इनफैक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है, एनसीईआरटी लिखा है तो सही होगा ना, गलत तो लिखेगा नहीं। एंड इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, कि हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू द स्टडी ऑफ इंटीजर्स, कह रहा है क्योंकि इसका जो क्रूशियल इंपॉर्टेंस है, महत्व है इंटीजर्स के स्टडी के लिए, इसके लिए हम इसको बोलते हैं। लेट अस नाउ फॉर्मली स्टेट दिस थ्योरम, लेट अस नाउ फॉर्मली स्टेट दिस थ्योरम। अब हम लोग इस थ्योरम को फॉर्मली स्टेट करते हैं। देखिए थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या आया, एवरी कंपोजिट नंबर, कह रहा है कोई भी कंपोजिट नंबर, यहाँ समझिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम किसमें कर सकते हैं, प्राइम्स के प्रोडक्ट में कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। कर रहा है ऐसा नहीं कि जिस तरीके से प्राइम फैक्टर होता है उसी तरीके से होगा, जैसे 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 11 आता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 13 आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वही सीक्वेंस में है, एक कैसे भी आ सकता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए कह रहा है ये हमारे कार्ल फ्रेडरिच गॉस हैं, 1777 में इनका जन्म हुआ, 1855 में ये मर गए, लेकिन आज भी हम लोग 2026 में भी इनको याद कर रहे हैं, ठीक है। कुछ तो अच्छा काम किए होंगे जिस वजह से हम लोग इनको याद कर रहे हैं, देखते हैं क्या काम किए हैं। एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ थ्योरम 1.2 was probably first recorded as proposition 14 of book 9 इन यूक्लिड्स एलिमेंट, कह रहा है ये यूक्लिड्स के एलिमेंट के बुक में पहली बार ऐसा लिखा गया था, बिफोर इट केम टू बी नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उससे पहले इसको क्या बोलते थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते थे। हाउएवर द फर्स्ट करेक्ट प्रूफ वाज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिच गॉस, कह रहा है लेकिन जो पहला जो प्रूफ था, ये हम लोग बस बोल रहे थे, लेकिन जो प्रूफ था ये इन्होंने ही किया था, इन्हीं महाशय ने किया था, ये इसको पहली बार प्रूफ किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्रणाम कर लीजिए, ठीक है, प्रणाम भैया, नमस्कार। आगे देखिए, ये इनके किताब का नाम दिया है, देखो किताब का नाम अलग ही दिया हुआ है। कार्ल फ्रेडरिच गॉस इज ऑफन रेफर्ड टू एज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस, इसको मैथमेटिशियन का राजकुमार बोला जाता है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन, एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम। कह रहा है इसको
3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में से एक इनको बोला जाता है, अलोंग विथ आर्किमिडीज एंड न्यूटन। और जो दूसरे कौन से थे, आर्किमिडीज थे और न्यूटन थे। ही हैज मेड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। इन्होंने मैथमेटिक्स में भी और साइंस में दोनों में कंट्रीब्यूशन दिया है। यानी ये आपको मैथ में भी थोड़ा सा परेशान करेंगे और साइंस में भी परेशान करेंगे। लेकिन ये अच्छे आदमी हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ईज़ी वाला क्वेश्चन दिया है, ईज़ी वाला थ्योरम दिया है इन्होंने। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। कह रहा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट एवरी कंपोज्ड नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड। कह रहा है जो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक का, वो बताता है कि जितने भी कंपोज्ड नंबर हैं उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। ये सेम चीज बार-बार रिपीट हो रहा है। एक्चुअली इट सेज मोर, इट सेज दैट गिवन any composed number can be factorized as a product of prime number in a unique way। ये वही बता रहे हैं कि ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं यूनिक तरीके में, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम। अगर प्राइम, ये अभी हम बताएं कि प्राइम क्या होता है, 7 के बाद 11 होता है, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं। 13 है हमारे पास, तो ऑर्डर में नहीं होता। यही चीज ये बता रहा है। अभी देखें, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट पार्टिकुलर अबाउट द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर फॉर द, सो फॉर एग्जांपल वी रिगार्ड टू 357 एज सेम एज 3572। कह रहा हम लोग 2357 लिखें या 3572 लिखें, इससे कोई लेना देना नहीं है। 2357 लिखें या फिर 7532 लिखें, ये दोनों ही मल्टीप्लाई है, वैल्यू हमको सेम आएगी, चाहे ऐसे लिखें या वैसे लिखें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। करें नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। कह रहा है इसका जो ऑर्डर होता है फैक्टर्स का, बस उसके अलावे ये क्या होता है, यूनिक होता है। इन जनरल गिवन अ कंपोजिट नंबर एक्स। कह रहा है जनरल में एक कंपोजिट नंबर दिया गया है, कंपोजिट नंबर एक्स दिया गया है। इस पे इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, कलर चेंज कर लिया जाए, रेड बहुत हो गया। ठीक है, अभी देखो हमारे पास कंपोजिट नंबर, अब सी से लिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। we factorize we factorize it as x बराबर p1 p2 pn where p1 p2 pn are primes। तरह हम इसको फैक्टराइज करेंगे, x को फैक्टराइज कर सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 कुछ भी दे सकते हैं। मान लो 10 आता है तो p10 तक दे सकते हैं, 15 आता है p15 तक दे सकते हैं। कहने का साफ मतलब है, यहाँ p का मतलब है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। सेम बात है, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एंड रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर दैट इज p1 p2 pn करा, और हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी 2 3 5 7 इसी तरीके से। एलसीएम में आपने देखा होगा, आपको टीचर सिखाए होंगे कि हम लोग पहले 2 से लगाते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं, 7 से लगाते हैं, ऐसा ऐसा लगाते हैं हम लोग, सीक्वेंस में लगाते हैं। ये बोल रहे हैं सीक्वेंस में ही हमको लिखना है। ठीक है, इफ वी कंबाइन द सेम प्राइम्स, करा यदि हम सेम कंबाइन को प्राइम करें तो हमको क्या मिलेगा, पावर्स ऑफ प्राइम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे देखिए 32760 जो हम लोगों ने पहले भी निकाला था, ये हमारा ये हमारा उसका प्राइम फैक्टर आया है, ये हमारा प्राइम फैक्टर आया। अब इसमें 2 देखो, 2 जो है कितने बार आया, 3 बार आया, तो हम इसको लिख दिए 2 का पावर 3 लिख दिए। 3 जो है 2 बार आया, तो हम इसको लिख दिए 3 का पावर 2 लिख दिए। 5 एक बार आया तो 5 लिख दिए। 7 एक बार आया 7 लिख दिए। 13 एक बार आया 13 लिख दिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वंस वी हैव डिसाइडेड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग, हम लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया है कि जो ऑर्डर है असेंडिंग होगा, देन वे द नंबर इज फैक्टराइज्ड इज यूनिक। जो कर रहा है, जो हम फैक्टराइज करेंगे वो क्या होगा, यूनिक होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो क्या कर रहा है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हैज मेनी एप्लीकेशन। कह रहा है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसका बहुत सारे यूजेस है, बोथ विद इन मैथमेटिक्स एंड इन अदर फील्ड। कह रहा है मैथमेटिक्स में भी है और दूसरे फील्ड में भी है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल 1, कंसीडर द नंबर 4 का पावर n।
हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर कंसिडर कर रहे हैं 4 का पावर n कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एक नंबर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 4 का पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे n क्या है, n जो है हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर पता होगा आपको, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग जो होता है कभी भी जीरो से शुरू नहीं होती है, तो इसमें जीरो नहीं आता है, ठीक है। वन से आता है तो वन से रहेगा, यदि जीरो आ गया तो वो होल नंबर हो जाएगा। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 4 का पावर n हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 का पावर n इट्स विद द डिजिट जीरो। तो कह रहा है आप चेक करिए कि क्या n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। n का, सॉरी, n का कोई भी वैल्यू हो सकता है कि जो यूनिट डिजिट आए वो जीरो आए। 4 का पावर 1 करते हैं 4 आएगा, 2 करते हैं तो क्या आएगा 6 आएगा, 3 करते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा। तो ये रिपीट होता रहेगा, यानी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ये लोग ये खुद बोले होंगे। आगे देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का पावर वुड कंटेन द प्राइम 5। अब कह रहा है कहाँ गया, हम लोग सोल्यूशन में पहुंच गए, क्वेश्चन पे था ना। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 का पावर n इट्स विद द डिजिट जीरो। हाँ लेकिन आ सकता है शायद, अच्छा देखते हैं, देखिए क्या है। इफ द नंबर 4 का पावर n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट जीरो देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। कह रहा है यदि 4 का पावर n में हमको यूनिट डिजिट पे जीरो चाहिए, तो इसमें 4, इसमें 5 से भाग लगनी चाहिए, ठीक है, 5 से भाग लगनी चाहिए। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5, यानी इसमें क्या होगा, एक 5 भी होगा, तभी तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा है कि 5 होना चाहिए। तो 4 का पावर, अभी देखो यहाँ क्या कर दिया, 4 का पावर n को ब्रेक कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर n आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का पावर 2n आ जाएगा, हम लोग एक्सपोनेंट में देखे भी हैं। तो ये 2 का पावर 2n यही चीजें लिखा है, कुछ अलग नहीं है। सो द ओनली प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का n इज 2। कह रहा है जो प्राइम है वो क्या है, सिर्फ 2 है, 5 नहीं है यहाँ पे। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ। तो कह रहा है ये हमको बताता है कि इसमें 2 के अलावा कोई भी और नंबर नहीं आएगा, ठीक है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच, इसलिए कह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होने वाला है जिसमें कि 4 का पावर n जो है उसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा, 5 होगा। 5 इसमें है नहीं, 4 का पावर n है, तो हम इसको यहाँ तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो फैक्टर्स आएंगे वो सब क्या आएंगे, सिर्फ 2 आएंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग देख चुके हैं कैसे एचसीएफ या एलसीएफ कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पहले से पता होगा। यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन अर्लियर क्लासेस, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू ही अरिथमेटिक के पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व किए थे विदाउट रियलाइजिंग इट। हम लोग को पता नहीं था ये क्या था, बट हम लोग सॉल्व किए थे उस तरीके से। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। लेट अस रिकॉल दिस मेथड थ्रू एन एग्जांपल। हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को रिकॉल करते हैं, वापस से एक बार देखते हैं कि क्या था वो फैक्टर, ठीक है, वो क्या था तरीका, इसको हम लोग रिकॉल करते हैं। हो सकता है कुछ आप लोग भूल गए हो। एग्जाम्पल जैसे देखिए क्या दिया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको क्या करना है, 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। अभी देखिए ये इतना बड़ा किया है, ये इतना बड़ा क्या किया है, ये पढ़ लीजिएगा आप। बाकी मैं कैसे करना है मैं बताता हूँ, मेरे मेथड से आप देखो, शायद आपको समझ में आ जाए, आसानी से आ जाए। हमारे पास क्या क्या नंबर है, 6 है एंड 20। कलर चेंज कर लिया जाए, यस चेंज कर लिया जाए, रेड किया जाए, हाँ 620 है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए कैसे करते हैं, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे। 6 का निकाल दिए, क्या आ गया 2 3 आ गया। 20 का क्या आ गया 2 10 2 5, ये आ गया। अब हम लोग जो फैक्टर है इसको लिख लेते हैं। 6 का फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3 आ गया, और 20 का क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया। ये हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। एक एक करके हम लोग निकालेंगे ताकि सीख लें।
अच्छा सर, एचसीएफ निकाल रहे हैं। अभी देखो हम लोग फैक्टर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, हम लोग कॉमन फैक्टर देखेंगे। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ देखिए एक टू जो है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। इसमें देखिए ये टू जो है, इसमें भी टू आ रहा है, ठीक है। इसमें दो टू है लेकिन इसमें एक ही टू है, तो एक टू तो ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो सीधा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ हमारा यहाँ से क्या आ गया, टू आ गया। अभी देखो, अभी हम लोग इसका एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम यहीं पर आने देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए एक और मेथड हम लोग लगा सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, बाद में हम लोग इधर ही एलसीएम निकालेंगे। क्या हो गया भाई, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ, अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो एलसीएम निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे एक फॉर्मूला, बचपन में पढ़े थे कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो हम इसका यूज करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे देखो हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को अभी इसका फिर कलर चेंज कर लें, सॉरी कलर चेंज करना पड़ रहा है ताकि आपको समझ में आए। हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये दूसरा टर्म है इसको हम दूसरे साइड भेज देंगे। दूसरे साइड भेज देंगे इक्वल टू क्या, ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में एचसीएफ को हम उधर भेज देते हैं, डिवाइड में आ गया एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है, 6 है। दूसरा नंबर क्या है, 20 है। और एचसीएफ हमारा कितना है, 2 है। तो इससे हम कट कर सकते हैं 3, यानी 2, ये कितना आ गया, 60 आ गया। ये हमारा एलसीएम आ गया। लेकिन हमको क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला। ये तो एक अलग मेथड हो गया, ये बस हम आपको नॉलेज के लिए बता दिए हैं, ठीक है। ये मेथड हमको नहीं जाना। ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाले। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखो लाइट तो अभी कट गई, आई होप लाइट आ जाए। चलो तो तक हम लोग इसको देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम में देखो हमारे पास 6 है, 6 है, 6 लिख दिए। 6 का जो हमारे पास फैक्टर आया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 6 का जो फैक्टर है हमारे पास क्या आया, 2 × 3 आया। 20 का बात करें, 20 का क्या आया, 2 का पावर 2 आया इंटू 5। हमको इसमें क्या करना है, एलसीएम वाले केस में हमको पावर्स में लिखना है। ये चीज हमको याद रखना है कि एलसीएम वाले केस में हम क्या करेंगे, पावर में लिखेंगे, ठीक है। तो अब एलसीएम जो आएगा, एलसीएम कैसे आएगा, अभी हमको देखो यहाँ पे देखो क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन सा नंबर आया है, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। ये आपको मन में रखना है कि हमारे पास क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। ये तीन चीज हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल है इसमें। तो हमको इसमें देखना हाईएस्ट पावर। 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का देखिए यहाँ पावर क्या है, 1 है। यहाँ 2 का पावर क्या है, 2। तो हाईएस्ट पावर को हमको लिखना है, 2 का पावर 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 3 है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर देखिए, 3 का एक ही है, 3 अकेला है, बाकी तो कहीं है नहीं, तो 3 लिखेंगे। बाकी 5 देखेंगे, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 एक ही बार यहाँ पे है, तो 5 लिख दिए हम लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको हम 2 को 2 बार लिख देते हैं, 2 × 2 इंटू 3 × 5। इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम हमको कहाँ कितना आ गया, 60 आ गया। और यहाँ पे देखिए हमको 60 आता है एलसीएम। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। हम लोग को इसी मेथड से बोला है बनाने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग यही मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये देखिए ये कैसे किया है, ये भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में ये 6 का फैक्टर निकाला, फिर 20 का फैक्टर निकाला, पावर्स में लिख लिया। और एचसीएफ
HCF कैसे किया, HCF बोल दिया गया कि 2 आ गया, सीधा बोलते हैं 2 आ गया, और LCM को ऐसे कर दिया एज डन इन योर अर्लियर क्लास। अच्छा ये बता दिया कि जैसा आपने पिछले क्लास में किया था, ये मैंने इधर बता दिया आपको, वैसे ही किया। नोट दैट HCF बराबर 2 का पावर 1, कह रहा है जो HCF है ये प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, और ये जो LCM आया प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, इसमें क्या आया, स्मॉलेस्ट पावर आया, जो सबसे कम से कम था। यहाँ पे 2 का पावर 1 था, तो जो स्मॉलेस्ट पावर है वो आया। बाकी इसमें क्या आया, इसमें ग्रेटेस्ट पावर आया। ग्रेटेस्ट पावर हम लोगों ने देखा यहाँ जो सबसे ज्यादा आ रहा था, तो इस तरीके से। बाकी फिर ये वो भी बताया शायद, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ये नंबर बताया। हाँ, इस मेथड से भी इसने बताया है। तो आप ये दोनों मेथड ये तो इम्पोर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाकी ये मेथड भी आप सीख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या, फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना इतना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अभी हमको ये बोला है कि एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एलसीएम के लिए हमको कुछ बोला नहीं है, तो एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से निकालेंगे। तो 96 और 404, 96 और 404 का हमको बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। 96 का पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 96 का 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 404 का निकालते हैं, 2 से 202, 2 से 101, इसके बाद कुछ आएगा, अब ये किस चीज से लगेगा, ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 96 बराबर आ गया हमारा, हमको निकालना क्या, एचसीएफ निकालना है ना, तो हमारा लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो रहा है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, और यहाँ पे कितना आया, 404 में 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, ये हमारा फैक्टर है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारे, जैसे देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, दो दो जो है दोनों में कॉमन है, बाकी और कोई भी कॉमन नहीं है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो एचसीएफ होगा हमारा, इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 2 2 जा कितना हो गया, 4, ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब बाकी इसका एलसीएम की बात कर रहे हैं हम, एलसीएम बराबर, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर क्या बोले, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में जो हमारा एचसीएफ आया है वो एचसीएफ लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, 96, 404, अब बोना एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 4, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इधर से करें इधर से करें, जिधर आपको इजी लगे 24 कर देते हैं। तो अभी देखो 404 को 24 से, 404 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 24 फोर जा, ये 0 है, 24 फोर जा 96 का 6 कैरी गया 9, तो यहाँ 9 आ गया। 24 फोर जा 96, तो 9696, ये हमारा आ गया एलसीएम। ये देखो इधर भी इन भाई साहब का यही आया है, यहाँ देखो 4 आया इनका एचसीएफ, जो कि हमारा भी 4 आया, और इनका एलसीएम देखो 9696 आया, हमारा भी एलसीएम 9696 आया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 भी फटफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल रह जाएगा, फिर एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज हम लोग बाद में कर लेंगे। उम्मीद है लाइट आ जाए, दुआ कीजिए आप लोग। चलिए एचसीएफ एलसीएम निकालना है हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 6 है, 72 है, और 120 है, इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6 का देखते हैं, 6 का क्या आएगा, 2 3 आएगा, 72 का क्या आएगा, 2 36, 2 18, 2 9 3 3, 120 का क्या आएगा, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5। आई होप को यहाँ तक क्लियर होगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं, 6 में क्या आ गया, 2 इंटू
3 आ गया। और इसमें 72 में क्या आ गया, हम लोग पावर में ही लिख लेते हैं अभी। पावर में क्या आ गया, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 आ गया। और यहाँ पे 120 में क्या आ गया, 2 का पावर कितना आ गया, 3। 2 का पावर 3 आ गया इंटू 3 इंटू 5 आ गया। ठीक है, देखो लाइट आ गया। चलो अब हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो हम लोग वैसे शॉर्टकट जा रहे थे, हम लोग एलसीएम एचसीएफ दोनों एक साथ निकाल रहे थे। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर में लिखे ना, हम क्या बोले, पावर में हम लोग एलसीएम निकालते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। इसके लिए एलसीएम को ऑलवेज हम पावर में निकालेंगे और एचसीएफ को हम पूरा लिख के करेंगे। उसमें क्या होगा, मिस्टेक होने की चांस कम रहेगी। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे चाहो वैसे कर लो, नो इशू। एलसीएम है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, इसमें देखिए एलसीएम में क्या बोले थे हमारे पास, यहाँ पे क्या क्या है, 2 है, 3 है, 2 3 2 3 2 3 5, 3 चीज हमारे पास, 3 प्राइम नंबर हमारे पास आया है। 2 है, 3 है, 5 है। ये चीज आपको क्लियर होगा। 2 3 5 ये 3 नंबर है हमारे पास, रोटेट हो रहा है प्राइम नंबर में। 2 3 5 हमको क्या करना है, इसमें से एलसीएम बराबर 2 जो है सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया। 2 देखिए यहाँ एक बार आया, यहाँ 3 बार आया, यहाँ 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया, 3 बार ही आया ना। तो 2 का पावर 3 लिख देंगे इंटू, अभी 3 देखिए 3 है हमारे पास, 3 सबसे ज्यादा बार कितने बार आया, यहाँ एक बार आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ एक बार आया। सबसे ज्यादा बार कितने बार आया, 2 बार आया। तो हम 3 का पावर 2 लिख देंगे। और फिर 5 की बात करें, 5 जो है यहाँ एक ही बार आया तो 5 को लिख देते हैं। तो अभी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 49 जा 360। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए इनका एलसीएम भी 360 आया हुआ है। बाकी एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में आपको क्या बोले, एचसीएफ में आपको फैक्टर्स लिख लेना है, वो बेस्ट रहेगा। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर हमारे पास क्या था, 2 इंटू 3 था। 72 का फैक्टर हमारे पास क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 था। ठीक है, और 120 का फैक्टर क्या था, 120 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 थोड़ा गड़बड़ होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये है हमारे फैक्टर्स। अब इसमें देखें जो कॉमन है, जो सब में आ रहा है, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 3 यहाँ भी आ रहा है, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 सब में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, कलर पहले चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। कलर चेंज कर लिए। अभी देखिए 2 इंटू 3 इसमें भी है, इसमें इधर ही कर लेते हैं, आगे वाले को भी कर सकते थे बट हम ऐसा एक साथ रहे इसके लिए हम इसको यहाँ से कर लिए। 2 इंटू 3, देखिए ये 2 इंटू 3 जो है ये सब में आया, ये सब जो है ये सब में नहीं है, लेकिन ये जो है ये सब में आया। तो जो एचसीएफ हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि कितना आ गया, एक मिनट, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ये भाई साहब को भी देखिए 6 आया है। मेथड उन्होंने भी यही अपनाया है, बस खाली इसको ऐसे लिखा है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, मैंने ऐसे लिखा है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हम लोगों ने एक्सरसाइज में जो जो चीज बात की गई थी वो सारा चीज हम लोगों ने देख लिया एनसीईआरटी में। अब भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 1.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, कलर कौन सा लें, कलर ब्लू अच्छा लग रहा था, ब्लू ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारा है 140। 140 140 को हमको प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो 2 से लगा दिए, 2 से 70, 2 से 35, फिर 5 से 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू
2 इंटू 5 इंटू 7। पावर में लिखने का शौक है तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, जैसे आप लिखना चाहें। ठीक है, एक्सप्रेस सिस्टम एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ही बोला है तो यही लिखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 156 है। 156 को देखते हैं। 2, ये कितना आ जाएगा 7 8, फिर 2 से 39, फिर 3 से 13। 3 थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यह भी क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर देखते हैं 3825। नंबर थोड़ा बड़ा हो गया। देखिए यहाँ 5 है, 5 से तो लगेगा बट हम 3 का भी चेक करेंगे, 2 से नहीं लग रहा। 5 टू 7 8 15 3 18, 3 से लग रहा है तो पहले हम 3 से लगाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। अभी 2 1 3 7 10, ये अभी भी 3 से लगेगा। 3 4 जा, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा। ये सब तो आपको कैलकुलेट करने आता होगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। 3 1 जा 3 1, 3 4 जा, ये नहीं लगेगा क्या, ये नहीं लगेगा, सॉरी देखा नहीं मैंने, ये नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा तो अब किससे लगेगा, ये दो लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा। 5 8 जा 42, और फिर किससे लगेगा, फिर 5 से लगेगा। 5 से लगेगा 17 बार में। तो इसका जो फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, पावर में ही हम लिख देते हैं डायरेक्ट। 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17, ये आ गया हमारा। क्लियर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में देखते हैं। 4 में दिया है 5005। ये 5 से लगेगा। 5 1 0 0 1, अब ये किससे लगेगा, 1 और 1 11 से लगेगा। आई बाबू ये क्लियर होगा, 11 से लगेगा। 11 का ड्यूलिटी टेस्ट आपको यदि नहीं याद है तो हम बता देते हैं, एक रिवीजन हो जाएगा। ये इसको एक अंक छोड़ के इसके साथ ऐड करेंगे, इसको एक अंक छोड़ के इसके साथ ऐड करेंगे। 1 0 कितना आ गया, 1 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों का डिफरेंस जो है यदि 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल हो तो 11 से लग जाएगा, यानी ये 11 से लग जाएगा। तो 11 से लगाएं, 11 9 जा 99, 1 और 11 1 जा। लेकिन उससे पहले और भी नंबर से लगता है, 7 से भी लगता है। ठीक है, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा, हाँ 7 से भी लगता। तो पहले हम लोग 7 से ही लगाते हैं, रूल्स को ब्रेक करना सही नहीं है। हम लोग 7 से पहले लगाएंगे। 7 से लगाएंगे, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, और 7 3 जा। ठीक है, ये आएगा ना। हम्म, हाँ। अभी बात करें, अभी किससे लगेगा, अभी 7 से नहीं लगेगा। अभी किससे लगेगा, 3 1 4 4, 11 से लगेगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। तो इसका जो फैक्टर बन गया हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 बन गया। ठीक है, क्लियर है आपको। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा 7429। 7429, ये किससे लगेगा, देखने में क्या लग रहा है, किससे लगेगा बताइए। थोड़ा मुश्किल है इसमें, लग नहीं रहा, 2 से नहीं लग रहा, 3 से नहीं लग रहा। ये आपका कोई बड़ा नंबर से लगेगा। 13 से ट्राई कर सकते हैं, नहीं 13 से भी नहीं लग रहा। 17 से ट्राई कर सकते हैं, 17 से शायद लग जाएगा। 17, हाँ 17 से लग जाएगा। ठीक है, 17 से लगेगा। 17 से कितने बार में लगेगा, 17 4 जा 68, और यहाँ 6 2, तो 17 3 जा 48, और 17 7 जा 437। ठीक है, उसके बाद अब ये किससे लगेगा,
अब ये 19 से लगेगा, 19 से शायद लगेगा, 19 2 जा 38, 19 3 जा, हाँ। तो हमारे इसका फैक्टर क्या बन गया, 17 × 19 × 23। थोड़ा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कौन से नंबर से लगेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने 1 नंबर पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो 2 पे आप ध्यान देंगे। कैसे ध्यान देंगे, कलर चल ही नहीं रहा। अभी हम लोग कलर इसको चेंज करते हैं। कलर कौन सा कलर लें, ग्रीन नहीं लेंगे, ये लें, रेड ही लेते हैं। चलो रेड ही ठीक है। ये देखते हैं ये कैसे चल रहा है। ये भी अच्छा चल रहा है, इसे देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई दैट एलसीएम और एचसीएफ आर अ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमको बोल रहा है एलसीएम एचसीएफ निकालिए और ये वेरीफाई भी कीजिए। तो वेरीफाई के लिए 2 का नंबर 1 पे देखते हैं। तो 26 और 91 हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं। 26 2 से लगा 13 बार में, 91 इसमें 7 से लगा 13 बार में। तो 26 का क्या आ गया, 2 × 13, और 91 का क्या आ गया, 7 × 13। अभी बात करें हम लोग क्या बात करें, एच सी एफ की। एच सी एफ की बात करें यदि, एच सी एफ में देखिए 13, यहाँ पे कलर चेंज कर लें, कलर ब्लू ही ठीक है। हाँ, ये देखिए 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यानी एच सी एफ हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। एलसीएम की बात करें, एलसीएम जो है हमारे पास टोटल का क्या है, 2 है, 13 है, 7 है, 13 है। 2 7 13 ऐसे 3 नंबर है। 2 सबसे ज्यादा और कितनी बार आया, एक बार आया। 7 एक बार आया। 13 कितनी बार आया, एक बार आया। ठीक है, 13 दोनों में मैक्सिमम कितनी बार आया, एक ही बार आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 7 जा 14, 14 को, एक मिनट, अरे ये क्या हो रहा है, 14 को इससे करते हैं। 14 3 जा 42 का 2, 4 14 1 जा 14 और 4 82 18। तो 182 ये हमारा आ गया एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास आ गया, एचसीएफ है, एलसीएम है, नंबर है। तो हम क्या, हमको क्या दिखाना है, नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू एलसीएम गुना एचसीएफ दिखाना है, ये दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक मिनट रुको। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में हमारे पास 26 इंटू 91 है, और एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम है 182 इंटू, और एचसीएफ कितना है, 13 है। इसको मल्टीप्लाई करके ही देख लो आप, विश्वास हो जाएगा। नहीं तो विश्वास ना हो शायद। 91 को हम लोग 26 से करते हैं, 6 54 2 18, तो आ गया 6 6 2 3 6 6। इधर कितना आ गया, 2 3 6 6 आ गया। इसको इरेज कर देता है, इसकी जरूरत नहीं ना तो। ठीक है, अब इसको हम एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसको देखो, 13 2 जा 26 का 2 पड़ गया 2, 13 8 जा कितना 104, और 2 106 10, 13 1 जा 13 और 10 23। तो हमारे पास आ गया एल एच एस बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वो हमारे एलसीएम एचसीएफ के इक्वल है। यही चीज हमको इसमें बोला था प्रूव करने के लिए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हमको पता है क्वेश्चन इजी हैं, बच्चे खुद सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो बेहतर है, आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए। 510 और 92 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। 510 का देखें, 510 इसका निकालते हैं। 2 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 1 5, फिर 3 से लगेगा, 3 8 जा 24 1 3 5 जा, फिर 5 से लगेगा 70। अभी 92 का बात करें, 92 से 2 46 2 23, ठीक है, ये आएगा।
तो 510 बराबर आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का क्या आ गया 92 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23 ये आया। अब हमारा लिखते हैं पहले एच सी एफ बराबर लिखते हैं एच सी एफ में हम कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट। एच सी एफ में देखिए हमारे पास 1 2 1 2 ये मिल गया और क्या मिला और तो कुछ नहीं मिला। एच सी एफ हमारा कितना आ गया 2 आ गया। एलसीएम की बात करें एलसीएम देखिए हमारे पास क्या क्या है 2 है 3 5 17 23 क्या क्या है 2 3 5 17 और 23 2 3 5 17 और 23 ये सब है। दो सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया यहाँ देखो दो 2 बार आया हुआ है तो यानी 2 को हम 2 बार लिखेंगे ठीक है। उसके बाद मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है क्या। थोड़ा मैंने देखा नहीं माइक थोड़ा डिस्टेंस पे था। आई होप आपको अब आवाज मेरी क्लियर आ रही होगी। हाँ देखो 2 को हम लोगों ने लिख लिया हमारा 2 का काम खत्म हो गया। अब 3 को देखते हैं 3 सबसे ज्यादा बार कितनी बार है एक ही बार है तो हम 3 को लिख लेते हैं। उसके बाद 3 भी काम खत्म हो गया। 5 देखें 5 भी एक ही बार है 5 भी लिख लिए। फिर 17 17 एक ही बार है 17 भी लिख लिए। देन 23 23 भी एक बार है 23 भी लिख लिए ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आएगा एक मिनट 2 3 4 6 0 इतना आएगा। अब हम क्या करते हैं चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करते हैं। अभी शॉर्ट में हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किए 590 इंटू 92 बराबर एच सी एफ 2 इंटू 23460। इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46920 और इधर भी करेंगे कितना आएगा 46920 यानी कि हमारे पास क्या आ गया एल सी एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस आ गया ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा वो शॉर्ट में किए हैं फॉर्मूला नहीं लिखे हैं आप लोग वो लिखेंगे ठीक है। क्लियर होगा ये आपको ये क्वेश्चन भी। तो ये भी हो गया अभी 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखा जाए तो 336 और 54 है। 336 इसका कलर बार बार चेंज हो जा रहा है हम ही कर रहे हैं 336। रुको एक बार माइक का पोजीशन चेंज कर देते हैं ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए। हाँ देखो अभी 336 है 336 का हम फैक्टर निकालते हैं कहाँ चला गया। ये लाइट देखो फिर से चली गई। देखो कहीं आ जाए लाइट। इतनी भी दुश्मनी नहीं है लाइट को हमसे आ जानी चाहिए। बट देखो ये क्वेश्चन तो कर ही लेंगे हम लोग। 2 से करते हैं 2 1 जा 2 1 2 6 जा 12 1 8 फिर 2 से लगाएं 2 8 जा 2 4 जा फिर 2 से लगाएं 42 2 से लगाएं 21 3 से लगाएं 7। अभी 54 का बात करें 2 से लगाएं 27 3 से लगाएं 9 3 से लगाएं 3 ठीक है ये आ गया। अब क्या करें हम इसका फैक्टर्स लिख लेते हैं 336 बराबर क्या है हमारे पास फैक्टर 2 जो है कितनी बार है 4 बार है। इसको हम पावर में ही लिख लेते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 और यहाँ 54 का पावर क्या आया मतलब क्या आया वैल्यू 2 इंटू 3 का पावर 3 आया। तो अभी हम एच सी एफ पहले लिख लेते हैं एच सी एफ बराबर बात करें एच सी एफ देखिए दो एक बार यहाँ आया यहाँ 4 बार आया यानी एक बार जो 2 है दोनों में आया तो एक बार हम 2 को लिख सकते हैं। 3 यहाँ देखिए एक बार आया यहाँ 3 बार आया यानी एक बार तो है कि दोनों में आया तो हम 3 को भी लिख सकते हैं। बाकी 7 तो सिर्फ इसमें आया तो लिखेंगे नहीं। तो एच सी एफ हमारा कितना आ गया 6 आ गया
और एलसीएम की बात करें, एलसीएम देखें, एलसीएम हमारा क्या क्या है यहाँ पे 2 3 7, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 3 7 ये तीन चीज है। 2 में सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया, 4 बार, 2 का पावर 4 लिखेंगे, 2 का पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आया, सबसे हाईएस्ट टाइम 3 जो है देखिए 3 बार आया, 3 का पावर 3। 7 कितनी बार आया, 7 एक बार आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो हाँ, ये भी आप मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई करने पे आपको आएगा 3024। यस, लाइट आ गई, देखिए 3024 आया, 3024 आया। अब हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम पहला नंबर, सॉरी ये ज़्यादा ऊपर हो गया, हाँ यहाँ ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अ, हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। पहले नहीं लिखे थे बट अभी लिख दे रहे हैं, कहीं नहीं लिखे कहीं लिख दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट में जाना है, आपको लिखना है। आप 10 का बोर्ड देने वाले हो तो आपको लिखना है। तो एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर, यहाँ लिख देंगे, वो भी क्या लिख देंगे, चेक। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एलसीएम गुने एच सी एफ बराबर क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मतलब हमारा क्या है, सही है। तो एलसीएम गुना एच सी एफ क्या है, 6 इंटू 3024 इक्वल्स टू, नंबर जो हमारा क्या है, पहला नंबर 336 इंटू 54, यही है हमारा। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 18144। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, इधर भी हमारा 18144 आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, एल एच एस इक्वल्स टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया। ठीक है, यानी कि ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आई वो क्लियर होगा। अब कह रहे हैं, देखो 3 नंबर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं इसको भी, जल्दी कोशिश करते हैं कि इसका खत्म कर दिया जाए पूरे एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 पे है ना हम लोग, 3, हाँ 3, 3 का 12 है, 15 है, 21 है। हम इसको और शॉर्ट में अब थोड़ा चलेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या लगेगा, 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो इसका हम एच सी एफ निकालते हैं पहले, एच सी एफ, एच सी एफ, एक मिनट, इसका कलर देखा जाए। एच सी एफ में देखो, 2 जो है इसमें नहीं आया है, 3 देखो एक बार यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया, तीनों में आया है, बाकी और कोई भी रिपीट नहीं हुआ। तो एच सी एफ हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम की बात करें, एलसीएम देखो 2 जो है हमारा यहाँ 2 बार आया है, तो 2 इंटू 2, 3 जो है हमारा हर जगह एक ही बार आया है, यानी मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया, एक बार आया। 5 एक ही बार आया और 7 एक ही बार आया। इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे वो इसमें करना क्या था, सिर्फ एलसीएम में सिर्फ कैलकुलेट ही करना था और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा हमारा, 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, 420। ठीक है, 420 आ गया, तो एच सी एफ आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया। यही हमको कैलकुलेट करना था 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी हम लोग 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 1 भी कंप्लीट हो गया, 2 देखते हैं। 2 में 17, ये प्राइम नंबर दिया हुआ है, 23, 29, प्राइम नंबर दिया हुआ है। 17 में किसी से भी नहीं लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 17, इसको ये लिख सकते हैं। 23 को 1 इंटू 23 लिखेंगे, 1 इंटू 29 लिखेंगे। तो इसका जो एच सी एफ होगा, एच सी एफ क्या आ जाएगा, तीनों में देखिए एक ही है, 1 1 1, और तो कुछ है नहीं, तो एच सी एफ कितना आ गया, 1 आ गया। एलसीएम की बात करें, एलसीएम बात करें, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है,
बाकी ये तीनों नंबर एक एक बार रिपीट हो रहा है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 11339। हम थोड़ा सा ये कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, बट आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप लोगों को गुना करना पड़ेगा, गुना खुद से करिए, प्रैक्टिस पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एलसीएम एचसीएफ निकालने बोला था, इस क्वेश्चन का भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल चुके हैं। अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, 3 में है 8, 9 और 25, इसका निकालना है। 8 का हम लोग लिखते हैं फैक्टर 2 2 जा 4 2 जा 8। 9 का लिखते हैं 3 इंटू 3। 25 का लिखते हैं 5 इंटू 5। अभी बात कर रहे हैं हम इसका एच सी एफ पहले निकाल लेते हैं। एच सी एफ, एच सी एफ में देखिए कोई चीज़ रिपीट हो रहा है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, तो एच सी एफ हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे एलसीएम की बात करें, एलसीएम देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 2 है 3 है 5 है, 2 है 3 है 5 है। 2 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया, 2 जो है 3 बार आया है, तो यानी 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 का पावर 3 लिख दिए। और 3 जो है कितनी बार आया, 3 जो है हमारा 2 बार आया, यानी 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और 5 जो है कितनी बार आया, मैक्सिमम टाइम 5 जो है, 5 भी 2 बार आया है, ठीक है। तो इसको हम गुना कर लेते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 209 जा 1800। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 1800। तो हमारे पास एच सी एफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 1800। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। आप यदि सही से देखें तो आपको ये सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। गिवन दैट एच सी एफ, इस नंबर का एच सी एफ दिया हुआ है, फाइंड एलसीएम, हमको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एच सी एफ दिया हुआ है, यहाँ देखिए यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है ये हम लिखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया हुआ है 306। सेकंड नंबर हमारे पास दिया हुआ है 657। और एच सी एफ दिया हुआ है क्या, 9। एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर क्या होता है, इसका कलर चेंज करते हैं। एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन एच सी एफ। तो पहला नंबर हमारा 306, दूसरा 657 और तीसरा 9। 9 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 9 3 जा 27, 3 9 4 जा, तो हमारे पास आ गया 34 इंटू 657। इसको गुना ही कर लेते हैं, देखो यहीं पे कर लेते हैं। 657 इसको 34 से करते हैं। डबल टू थ्री थ्री एट, 222338। आई होप आपको क्लियर होगा। एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि हमारा एचसीएफ दिया हुआ था, नंबर्स दिया हुआ था, एलसीएम निकालना था इसी नंबर का, तो हम लोगों ने इससे निकाल लिया। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप हम स्पीड नहीं चल रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। भले में भी हम हो सकता है थोड़ा स्पीड चल रहे हो, बट कोशिश यही है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अभी देखिए क्या बोला है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 का पावर n जो है, इसमें क्या 0 आ सकता है, आप ही बताइए। 6 का पावर 0 को हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। तो लेकिन इसमें 5 तो है नहीं, हम अभी क्या बोले थे, 0 आने के लिए 5 का होना जरूरी है। 5 नहीं है तो इसलिए 0 नहीं आ सकता। तो इसको हम लिख देंगे कि इट डज नॉट कंटेन
5, इसमें 5 नहीं होता, ये 5 नहीं है, हेंस इट कैन नॉट एंड विथ 0, 0 से एंड नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बात करें हम लोग। 6 देखते हैं, एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। कर रहा है ये नंबर और ये नंबर दोनों कंपोजिट नंबर हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, ये पूछा है कंपोजिट नंबर क्यों है, तो हम पहले इसको लिखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पे ध्यान से देखिए एक चीज को, कलर चेंज कर देते हैं, ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, यानी ये 3 तो हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, और ये अकेला क्या है, ऐड में है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 13 को हम कॉमन ले सकते हैं ना। 13 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में कितना बचेगा, 7 इंटू 11, और प्लस यहाँ कितना बचेगा, 1। अभी ये जो भी नंबर है उसमें 13 से तो डिविजिबल होगा, 13 से भाग लग जाएगा। क्लियर है आपको? 13 और ये अंदर में करें तो कितना आ जाएगा, 78। तो 13 से तो भाग लग गया, तो इसका मतलब कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ होने वाला है, कॉमन आ जाएगा। इसमें बोल रहा है 7 इंटू, कलर चेंज कर लें, हाँ चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, मजबूरी है। आई होप आप समझ सकते हैं। 7, चल क्यों नहीं रहा भाई, 7 इंटू, ये नंबर आपका सेम ही है, 6 नंबर ही है, 6 का पार्ट 2 है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और लास्ट में जो +5 दे दिया, बस इसकी वजह से क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अभी इसमें यहाँ पे फिर से देखो, ये सारे मल्टीप्लाई में है, एक ये क्या है, अलग टर्म है, तो हम इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें 5 से भाग लग गया, इसके लिए ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, काफ़ी इजी है ये। बाकी इस सबको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये अराउंड 1009 के अराउंड आएगा। ठीक है, 1009 आएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके लिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, वो आप कर सकते हो, गुना करना है इसमें। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा इस एक्सरसाइज का, आई होप लास्ट ही क्वेश्चन है, हाँ। इसके बाद हम लोग रिविजिट करने वाले हैं इरेशनल नंबर को नेक्स्ट क्लास में 7 नंबर देखते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। कह रहा है एक स्पोर्ट फील्ड है, इसको ऊपर कर लेते हैं। 7 नंबर साफ जगह में बनाएंगे, क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा गोल सा पाथ है, सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कह रहे सोनिया जो है, सोनिया इस फील्ड को चलने में 18 मिनट का टाइम लेती है, 18 मिनट्स का टाइम। वेल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि जो है थोड़ा फास्ट दौड़ता है, जिसको 12 मिनट ही लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। कह रहा है ये दोनों ही सेम पॉइंट पे स्टार्ट किए एट द सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में गए, तो कितने मिनट के बाद वो मिल जाएंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। आपको याद होगा बेल वाला क्वेश्चन, ऐसा बेल वाला बचपन से आप लोग बनाए होंगे कि एक बेल जो है 10 सेकंड में बजता है, दूसरा 15 सेकंड में बजता है, तीसरा 20 सेकंड में बजता है। अभी 10 बजे बजा है तो अगला कौन से टाइम में फिर से एक साथ बजेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे हम, सीधा एलसीएम निकाल लेते थे और ये सेकंड दिया हुआ मिनटों में बदल के इसमें फिर ऐड कर देते थे। वही सेम चीज़ यहाँ है, इसको 18 मिनट लगा, इसको 12 मिनट लगा, तो बोल रहा है कि कितने टाइम पे ये क्या करेगा, कि दोनों फिर से मिल जाएंगे। दोनों मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे,
सीधा आंख बंद करके इस क्वेश्चन में एलसीएम निकाल लेंगे। ये बेल वाला क्वेश्चन याद रखेंगे, बचपन से बना है, काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालें। 18 12 का एलसीएम कितना आएगा, आप मन से भी निकाल सकते हैं, 36 आएगा। ठीक है, बाकी चाहे तो ऐसा प्रोसेस से निकाल लें, डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। 2 9 जा, 2 6 जा, उसके बाद 3 3 जा, 3 2 जा, तो एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। राइटिंग थोड़ा मेरा इशू है, इस पर सीख रहे हैं धीरे धीरे, अभी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36, यानी कि 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 36 मिनट के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर अपने वापस मिल जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी का, और सिर्फ 1.1 ही नहीं, 1.1 से पहले जितना ज्ञान दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसका टोटल संपूर्ण ज्ञान हम लोगों ने देख लिया है। ये साइंटिस्ट जो हैं, देखिए साइंटिस्ट हैं, इनको भी देख लिया, कब ये पैदा हुए, कब मर गए, आज भी हम लोग क्यों इनको याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने टाइम पास किया है, देखिए सारा चीज़ इसको पढ़ा है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मन में होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं, डर नहीं होना चाहिए आपको इससे से पता नहीं क्या दिया हुआ है, डरना नहीं है, हम लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी हम लोग एक्सरसाइज जो 1.2 है या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उसमें दो ही एक्सरसाइज है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। बाकी आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 10 का सीरीज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा बस आपका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करिए, कोई यदि आपका फ्रेंड हो जो अभी, सब्सक्राइब का स्पेलिंग गलत हो गया, सब्स, ये देखिए गलत हो गया, ये किस टाइम में बना रहे हैं आपको हम बता नहीं सकते हैं। इस टाइम में आदमी सोता है नॉर्मली जब हम वीडियो बना रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, गुस्सा आए तो कमेंट थोड़ा गुस्से में दिखा दीजिए, प्यार आए तो वो भी कमेंट में दिखा दीजिए। ठीक है, लेकिन सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपका पूरा एनसीईआरटी जो है जल्दी ही कवर कर देंगे। एनसीईआरटी में ज़्यादा काफ़ी कम चैप्टर्स हैं, 1 मंथ काफ़ी होगा, 1 महीना काफ़ी है मेरे लिए, यदि आप लोग सपोर्ट दिखा देते हैं। यदि इस वीडियो में रखिए, मतलब व्यूज़ की ही बात कर लें, यदि 1000 बच्चे देख लेते हैं, 1000 व्यूज़ आ जाती है, और साथ में कम से कम मान लीजिए 500 लाइक्स भी आ जाती हैं, तो ये 1 महीने के अंदर आपका क्लास 10 का किताब जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं खुद कंप्लीट करूँगा पूरा, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन। आपने देख लिया, छोटा छोटा एक्सप्लेन आपको करते जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन छूटा नहीं है, सारा एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी सामने रखे हैं, ऐसे एनसीईआरटी से कुछ भी अलग नहीं है, फुल्ली एनसीईआरटी पे बेस्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, और ये चीज़ हम सेव कर लेते हैं। बाकी आपको ये ज़रूरत होगी तो आप मांग सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे हम लोग, सपोर्ट करते रहिए आप। थैंक यू।